हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं। उसके लिए हमें 2 टाइप्स ऑफ बीड्स चाहिए। ये राउंड शेप बीड्स है स्मॉल साइज में, और ये फ्लैट बीड्स है। यहाँ पे स्टोन चैन चाहिए हमें, और डिज़ाइन हमारा इन 3 कलर से बनेगा। तो इन तीनों कलर को मैंने 6 लेयर में रेडी किया है। क्रूसा डिज़ाइन है तो क्रूसा चाहिए। क्रूसा नंबर है 14 0.5 mm। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला। स्टार्ट हम ग्रीन कलर से करेंगे। इसे बैक से अटैच करेंगे। क्रूसा को फ्रंट से बैक लेके जाएंगे। बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। इसे इक्वल करते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे। इसे हल्का सा यू शेप देते हुए 4 चेन के अकॉर्डिंग सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5 इसे इक्वल करते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में अब यहाँ पे हम बीड्स अटैच करेंगे। तो ये मैंने बीड्स लिया, इसे थ्रेड में पास करेंगे, बीड्स को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में इक्वल करते हुए इसे थोड़ा लूज ही रखना है। ज़्यादा ऐसे टाइट करने से साड़ी में रिंकल आ सकता है। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। इसे इक्वल करके सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में अब यहाँ पे 6 चेन 1 2 3 4 5 6 चेन लेते हुए फिर से यहाँ पे 4 चेन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस लेंगे। हल्का सा इसे यू शेप देते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में फिर से 5 चेन 2 3 4 5 अब इसे इक्वल करके सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में अब यहाँ फिर से हम बीड्स अटैच करेंगे। तो मैंने बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया, डबल क्रोशा थ्रेड में पास किया। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे इक्वल करते हुए। अब यहाँ फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। 5 चेन अगेन 6 चेन अगेन 5 चेन। तो ये कंटिन्यू सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, ये सेम प्रोसेस मैंने कंटिन्यू किया, और लास्ट में भी 5 चेन अगेन 6 चेन अगेन 5 चेन लेंगे, और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा चेन लेके अब यहाँ इसे कट करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड सेम कलर से ही करेंगे। तो यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला, इसे बैक से अटैच करेंगे। यहाँ पे लॉक है, क्रोशा को फ्रंट से बैक लेके जाएंगे, लॉक करेंगे। 1 चेन लेने के बाद में इस 5 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में ट्रिपल क्रोशा लेते हुए इस 6 चेन में हम ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे।
ट्रिपल क्रोशा हमेशा 3 टाइम में फिनिश होता है। 2 अगेन 2 अगेन 2, इस तरीक़ा से। तो यहाँ पे कंटिन्यू 13 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे इस तरीक़ा से काउंट करते हुए। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 13 ट्रिपल क्रोशा कंप्लीट किया। अब इस 5 चेन में 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में यहाँ पे 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद में जहाँ पे लॉक है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में अब यहाँ पे हम 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद में इसे ऐसे बैक से लेते हुए इस तरीक़ा से यहाँ पर सिंगल क्रोशा के साथ जहाँ पे लॉक है यहाँ पे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 चेन इस 5 चेन में 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ फिर से कंटिन्यू 13 टाइम्स इस 6 चेन में ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पे ये सेम प्रोसेस यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसे भी मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 13 ट्रिपल क्रोशा कंप्लीट किया। अब इस 5 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 चेन लेंगे। फिर से जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 6 चेन 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद में बैक से इसे इस तरीक़ा से जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अगेन 1 चेन लेने के बाद में इस 5 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ से फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। 13 टाइम्स हम ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं ये मैंने पूरा कंप्लीट किया और यहाँ पे लास्ट में हमें एंडिंग करना है। अब इसके आगे नहीं बनाना है। तो यहाँ पे इस 6 चेन में मैंने 13 टाइम्स ट्रिपल क्रोशा बनाया। अब इस 5 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 एक्स्ट्रा चेन लेके फिर जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे और 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद में अब इसे हम कट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीक़ा से आएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड सेम कलर से करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ देख सकते हैं बैक में साड़ी को ऐसे टर्न करके देखेंगे। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, फ्रंट से देख सकते हैं। तो इसे स्किप करना है और सेकेंड वन जो है यहाँ से ऐसे हम अटैच करेंगे और यहाँ फ्रंट से इस फ्लावर को ऐसे टर्न करके फ्रंट से बैक लेके जाएंगे कुर्सा फिर फ्रंट लेके आएंगे। यहाँ पे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे। यहाँ पे इसे फर्स्ट फ्लावर को ऐसे
ऊपर के साइड लेंगे और ये जो हमारा 5 चेन है यहाँ पे, तो इसे बैक से ही कुर्सा को इस 5 चेन के अंदर से लेते हुए, ओनली हम चेन देखिए यहाँ देख सकते हैं, इस चेन के अंदर से लेते हुए सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो मैंने सिंगल कुर्सा के साथ लॉक किया। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में फ्लावर को ऊपर की तरफ लेंगे और यहाँ पे जो हमने 1 चेन लिया था यहाँ पे, तो इस 1 चेन में सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 6 चेन 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद में यहाँ पे जो 1 चेन है, तो यहाँ देख सकते हैं इस 1 चेन में हम सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में बैक से कुर्सा लेते हुए यहाँ देख सकते हैं इस 5 चेन में इस तरीक़ा से इसे टर्न करके ऐसे इस 5 चेन में सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में अगेन 6 चेन 3 4 5 6 चेन लेने के बाद में यहाँ फिर से ये जो 5 चेन है, इसी 5 चेन में यहाँ देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। फिर से यहाँ 3 चेन लेने के बाद में फ्लावर को ऊपर की तरफ लेंगे और यहाँ पे जो 1 चेन है, इस 1 चेन में सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। यहाँ फिर से 6 चेन लेंगे। तो ये सेम प्रोसेस हम कंटिन्यू यहाँ तक करेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, कंटिन्यू मैंने सेम प्रोसेस किया है और ये लास्ट में इस फ्लावर को बैक में ये मैंने 6 चेन लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस 5 चेन में, तो फर्स्ट फ्लावर को ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ पर ये जो 5 चेन रहता है इसके अंदर से लेते हुए फर्स्ट सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 चेन लेंगे, इसे ऊपर की तरफ टर्न करेंगे। अब यहाँ पे इस 1 चेन में सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में जहाँ पे लॉक है वहाँ पे 1 टाइम सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ 2 एक्स्ट्रा चेन लेंगे और फिर यहाँ पे इसे कट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बैक में ये थ्रेड बैक में ही दिखेगा, फ्रंट में यहाँ नहीं दिखेगा। और फ्रेंड यहाँ हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। फर्स्ट यहाँ देख सकते हैं ऐसे बैक करके हम थ्रेड को अटैच करेंगे और यहाँ जो लॉक है इस लॉक से बैक लेके जाएंगे कुर्सा, थ्रेड को लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। 1 टाइम सिंगल कुर्सा के साथ में इस 6 चेन में लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में इस 6 चेन में ही 1 टाइम
सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अगेन 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद में यहाँ जो हमने 3 चेन लिया था इसके अंदर सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा लेते हुए इस 6 चेन में हम ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू 15 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है फ्रेंड। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 15 ट्रिपल क्रोशा कंप्लीट किया। अब इस 3 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 चेन लेंगे और इस 6 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में अगेन 3 चेन, ये मैंने 3 चेन लिया। अब यहाँ पे इस 3 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में ट्रिपल क्रोशा लेते हुए इस 6 चेन में फिर से हम कंटिन्यू 15 टाइम्स ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 15 ट्रिपल क्रोशा कंप्लीट किया। और फिर से यहाँ पे इस 3 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में इस 6 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अगेन 3 चेन। अब यहाँ पे यहाँ जो 3 चेन है इस 3 चेन में 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 2 एक्स्ट्रा चेन लेके अब इसे कट करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो ये बैक से अटैच करेंगे। यहाँ जो लॉक है इस लॉक से बैक लेके जाएंगे। बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद इस 3 चेन में 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 या 4 चेन ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा बेबी कुछ आएगा। फिर नेक्स्ट 3 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में डबल क्रोशा लेते हुए ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं छोटे छोटे, इन बॉक्स में हम डबल क्रोशा बनाएंगे। तो 1 टाइम विदाउट बीड्स का बनाएंगे। अब यहाँ से हम कंटिन्यू बीड्स अटैच करेंगे। डबल क्रोशा लेते हुए ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में डबल क्रोशा बनाएंगे। अगेन बीड्स लेंगे। तो कंटिन्यू बीड्स के साथ में डबल क्रोशा बनाना है। एक भी बॉक्स को स्किप नहीं करना है, सभी बॉक्स में हम कंटिन्यू डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरीके से फ्रेंड, अगर डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं ये टोटल हमारा 14 बीड्स अटैच हुआ है। ये लास्ट है। तो डबल क्रोशा लेते हुए ये जो लास्ट बॉक्स है यहाँ पे हम डबल क्रोशा बनाएंगे।
अब यहाँ पे डायरेक्ट इस 3 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे, 3 चेन लेंगे। अब यहाँ फिर से इस 3 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीक़ा से यह फ्लावर आएगा। अब यहाँ पे 1 टाइम विदाउट बीड्स का हम डबल क्रोशा बनाएंगे। अब यहाँ से कंटिन्यू बीड्स के साथ में डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ये सेम प्रोसेस फ्रेंड सभी में करना है। तो चलिए मैं डिज़ाइन कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं सभी फ्लावर में मैंने सेम प्रोसेस किया है। ये लास्ट फ्लावर है। तो यहाँ पे डबल क्रोशा लेते हुए यहाँ पे हम डबल क्रोशा बनाएंगे। अब यहाँ इस 3 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और फिर इस 3 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 टाइम यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे और 2 एक्स्ट्रा चेन लेके अब यहाँ इसे हम कट करेंगे। फर्स्ट मैं आपको बता दे रही हूँ कि स्टोन चेन कैसे डालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड हमें स्टोन चेन या बॉल चेन जो भी आप लगाना चाहे उसे इस तरीक़ा से फर्स्ट मेज़र करके देखेंगे। इसका मेज़रमेंट ले लेंगे जी कितना यहाँ पे हमारा आएगा ऐसे। फिर इसे काउंट करके यहाँ से कट कर लेंगे। या आप ऐसे भी इसे इजीली इसे तोड़ कर लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे फैब्रिक ग्लू अप्लाई करेंगे। ये फैब्रिक ग्लू अप्लाई करने के बाद में इस तरीक़े से अब यहाँ पे हम ये स्टोन चेन अच्छे से स्टिक करेंगे। इस तरीक़ा से। तो सभी में ये सेम प्रोसेस ही करना है इस तरीक़ा से। और इसके जस्ट बैक में यहाँ पे हम बेबी कुछ डालेंगे। तो चलिए मैं फाइनल लुक आपको डिज़ाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद में कुछ इस तरीक़ा से दिख रहा है। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.